अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन यू आर वाचिंग सर्विस किचन यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल सूजी हलवा विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, मैंने कुछ लिए हैं मिक्स नट्स, ठीक है, जो मैं ड्यूरिंग कुकिंग भी शामिल करूँगी। इसी के साथ मैंने लिया है घी, एक बाउल 225 ग्राम घी ऐड करेंगे इसमें हम। और इसी के साथ इसी क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे सेमोलिना सूजी, वो भी 225 ग्राम ही ली है। इसी के साथ मैंने इसमें शामिल करी हूँ चीनी 225 ग्राम, हम तीनों की सेम ही क्वांटिटी लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ फूड कलर, ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन कार्डेमम इलायची, जो मैंने 3 पीसेस लिए हैं। और मैंने कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, इसमें कैशूज़ हैं और आलमंड्स वगैरह हैं। और मैंने कोई होममेड घी इसमें मैं यूज़ करूँगी, मैंने थोड़ा होममेड घी इस्तेमाल करूँगी। नेक्स्ट इसमें मैंने जो इलायची ली थी उसको मैं इस तरीके से पीस लूँगी। अब मैंने पैन लिया है, उसको मैंने प्रीहीट कर लिया है इस तरीके से। इसमें मैं शामिल करूँगी घी, जो मैंने घर का बनाया हुआ होममेड घी है। मैंने तकरीबन एक बाउल 225 ग्राम घी लिया है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम हलवा बनाते हैं तो उसमें सूजी, चीनी और घी की क्वांटिटी सेम ही लेते हैं। अब घी को हमने प्रीहीट कर लिया इस तरीके से। इसी में मैं इलायची जो मैंने पीस के रखी थी वो मैं शामिल कर दूंगी, ताकि इसका फ्लेवर इस तरीके से हलवे में आ जाए। अब मैं इलायची के साथ घी को इस तरीके से कुक करूंगी। अब 2 मिनट के बाद अब इसमें सूजी जो थी मैंने रखी हुई थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 225 ग्राम सूजी मैंने ली है। अब इस तरीके से हम इसको सूजी को इसमें पका लेंगे। 10 से 12 मिनट तक हम सूजी को पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका घी ऊपर आ जाए। और मेरी बात याद रखिएगा व्यूअर्स, हम हमेशा हलवे में चम्मच चलाते रहेंगे। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये बर्न हो जाएगा और उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। हम चम्मच चलाते जाएंगे, उसे मिक्स करते जाएंगे। अब 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर घी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सूजी जो है हमारी तकरीबन पकने पर है। 10 मिनट तक हम तकरीबन इसे पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि 10 मिनट तक पकाने के बाद इस पर घी ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि सूजी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। सूजी ऑलमोस्ट डन है। इसी के साथ हम इसमें जो नट्स रखे हुए थे, इसमें काजू थे, बादाम थे और खोपरा था, वो उसमें शामिल कर दूंगी। इस तरीके से हम इस नट्स के साथ सूजी को पका लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 225 ग्राम एक बाउल चीनी थी, वो मैं सारी इसमें शामिल करूंगी। अब मैं ढक्कन के साथ ढककर इसमें पानी शामिल करूंगी। तकरीबन ½ लीटर पानी है, 2 ग्लासेस हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे। अब पानी शामिल करने के बाद 2 मिनट तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, जो मैंने येलो कलर का लिया है। सब पिंच यानी कि 1/4 चम्मच हम इसमें ज़्यादा रंग डालेंगे। इसे इस तरीके से पकाना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, 2 पिंच, 1/4 चम्मच नमक डालें। इस तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब हम इसे 5 मिनट तक कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हलवा है वो तकरीबन थिक होना स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा कलर बन रहा है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो हलवे को थिक भी बना सकते हैं और थिन भी तैयार कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा यानी कि थिक हलवा पसंद है, तो मैं इसे थोड़ा सा थिक रखूँगी, ताकि मैं इसे ईज़िली पूरी और नान के साथ या फिर पराठे के साथ ईज़िली ले सकें। अब मैं इसे 2 मिनट तक कवर करूँगी। अब देखें 2 मिनट तक कवर करने के बाद इसके थिक हो गया और ये अब तैयार है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर तैयार हुआ है। आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ व्यूअर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इतना अच्छा कलर तैयार हुआ है और ये परफेक्ट सूजी की हलवे की रेसिपी है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी।
जी व्यूअर्स, मैंने हलवे को प्लेटर में निकाल लिया है। अब इसे काजू के साथ गार्निश कर रही हूँ। मुझे काजू पसंद है, मैं इसलिए काजू का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी नट्स शामिल कर सकते हैं, जैसे किशमिश वगैरह है। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ कितना अच्छा सूजी का हलवा तैयार हुआ है। अब इसे नान के साथ सर्व कीजिए, पूरी के साथ लें, पराठे के साथ लें, नाश्ते में लें और चाय के साथ लें। सबके साथ इसका बहुत मज़ा आएगा। एंड प्लीज़ व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी फर्दर लेटेस्ट वीडियो ईजिली मिल सकें।